अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उज़मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट ईस्टा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। मैं ओन करती हूँ बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक बाय डॉक्टर उज़मा राजर एट हैदराबाद में डॉक्टर्स लाइन सदर एज़ वेल। मैं तकरीबन पिछले 16 साल से हैदराबाद में डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके साथ साथ पिछले 16 साल से ही मैं एस्थेटिक में भी काम कर रही हूँ स्किन में हैदराबाद में। मैंने जो क्वालिफ़िकेशन मेरी है वो MBBS LMC से इन 2000 और उसके बाद मेरी DDSC डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजिकल साइंसेस फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी है UK यूनाइटेड किंगडम से। मेरी मास्टर्स ऑफ साइंस डिग्री इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स UK यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद फिर मेरी MPhil है डर्मेटोलॉजी में। इसके बाद मेरा कॉस्मेटिक लेज़र एंड सर्जरी कोर्स किया हुआ है इटली से, जो कि जिसकी बेस पे हम लोग लेज़र्स और दूसरी चीज़ें करते हैं। मास्टर कोर्स इन बोटॉक्स फ्रॉम लंदन UK, मास्टर कोर्स इन डर्मल फिलर्स फ्रॉम UK, मास्टर कोर्स इन PRP फ्रॉम UK, मास्टर कोर्स इन थ्रेड्स फ्रॉम UK। तो मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। ठीक है जी, मेरा नाम डॉक्टर उज़मा राजर है और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है कि मेकअप क्या होता है और मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और मेकअप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि हम जो मेकअप वियर करते हैं वो क्या होता है, मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हमारी स्किन गेन कर रही होती है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमारी स्किन गेन कर रही होती है थ्रू मेकअप। इसके अलावा जो है मीनवाइल अगर ऑनलाइन कोई भी मेरे से सवाल पूछना चाहे तो आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन, जिनके मैं आपको आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। नहीं तो आफ्टरवर्ड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 8374117। आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। डॉक्टर उज़मा राजर के नाम से मेरा पेज है, या आप फेसबुक पे डॉक्टर उज़मा राजर के नाम से मेरा है, उस पर आप मैसेंजर में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है जी। यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर उज़मा राजर के नाम से। आप वहाँ पे डिफरेंट स्किन से रिलेटेड वीडियोस लोडेड होती हैं, उनको भी देख के अपने स्किन के काफ़ी सारे मसले उनकी ट्रीटमेंट चेक कर सकते हैं। सो अभी जो हमारा मेन है टॉपिक कि मेकअप के बेनिफिट्स और मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स। तो पहले तो हम मेकअप के बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास प्रैक्टिस में आते हैं कंसल्टेशन के लिए तो पूछते हैं कि जी मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हमें मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हम पहले उसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि मेकअप क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को देता है। नंबर 1 जो बेनिफिट हमें मेकअप से गेन होता है वो है हमारा सेल्फ़ इस्टीम डेवलप होती है। हम जब मेकअप करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बड़ी अच्छी होती है, हम उससे बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं, हम अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो बड़ा अच्छे तरीके से शो ऑफ हो रही होती है। ठीक है जी। लेकिन ये इस सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कितने मास्टर हैं अपना मेकअप करने में और कितना अच्छी क्वालिटी का मेकअप कर रहे हैं, या अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं भी कर रहे तो उसको किस तरह से हम अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो मास्टर ज़रूर होना चाहिए मेकअप का, ताकि आप जो है उसको प्रॉपरली वियर कर सकें, प्रॉपरली आप उसको जो है प्रेजेंट कर सकें अपने आप को। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो मेकअप का बेनिफिट है वो ये है कि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है जी। अब हम देखें, अगर जाते हैं आपकी जो डे क्रीम्स होते हैं उसमें आपके सनब्लॉक्स इंक्लूडेड होते हैं, सही है जी। तो उसकी वजह से क्या होती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है जिसमें सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा है, हमारा ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ का वेदर है हमारे रीजन का बहुत ज़्यादा सनी है, बहुत ज़्यादा जो है हमें पसीने आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब इसमें हम मेकअप वियर करके रहते हैं फेस पे तो हमारी स्किन को समझे जैसे कॉपी पे कवर चढ़ जाता है, ऐसे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिलती रहती है, जिसकी वजह से स्किन जो है हमारी टोटली प्रोटेक्शन में रहती है और
कॉन्फिडेंस गेन करने के साथ साथ सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव करने के साथ साथ हम अपनी स्किन को टोटल प्रोटेक्शन भी देते हैं। और टोटल प्रोटेक्शन हम सनरेज से भी देते हैं, टोटल प्रोटेक्शन हमारे एनवायरमेंटल में जो हज़ार्डस चीज़ें फिर रही होती हैं, जैसे कोई अगर कुकिंग कर रहा है तो अगर वो बग़ैर किसी भी वैनिशिंग क्रीम के ऐसे ही कुकिंग करना शुरू कर देगा तो उसकी स्किन बर्न करने लगेगी, जलना शुरू हो जाएगी। तो कोई ना कोई बेस, कोई ना कोई वैनिशिंग क्रीम लगा के अगर वो कुकिंग करेगा तो उसकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। इसके अलावा बहुत माइनर सी एक चीज़ है कि हमारी जो ट्यूबलाइट्स घर में होती हैं वो भी रेज छोड़ते हैं, तो उनके भी हज़ार्डस इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन पे। तो अगर हमारी स्किन पे लेयरिंग होगी, कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव क्रीम, कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव बेस लगी हुई होगी, तो उससे हमारी स्किन काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन में रहेगी और हमारी स्किन पे जो हज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के वो नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो हमारा ये दूसरा कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम के बाद सेकेंड नंबर पे आ जाता है कि स्किन जो है प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्किन जो है इन्हांस करती है आपकी ब्यूटी को। आपके कितने अच्छे फीचर्स हों, लेकिन अगर आपका मेकअप अच्छा नहीं है, आपको लगाना नहीं आता या आप मेकअप नहीं करते हैं तो आपके फीचर्स इन्हांस नहीं होते। अगर आपकी कितनी भी अच्छी खूबसूरत आंखें हों, आपका कितना अच्छा नोज़ हो, आपका कितने अच्छे लिप्स हों, लेकिन अगर आप उनको इन्हांस नहीं करते प्रॉपरली, मेकअप नहीं करते, मेकअप के बगैर रहते हैं, तो आप इतने अच्छे खूबसूरत अट्रैक्टिव नहीं रहते, या आपकी जो है एस्थेटिक जो ब्यूटी है स्किन की वो इतनी अच्छी नहीं रहती, या आप लोगों को इतना अच्छा तरीके से अट्रैक्ट नहीं करते जितना कि आप मेकअप लगा के अपनी स्किन की, अपनी आँखों को इन्हांस करके, अपने नोज़ के शेप को इन्हांस करके, अपने लिप्स के शेप को इन्हांस करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो भी फीचर्स हैं उनको इन्हांस करने में, उनकी ब्यूटी को इन्हांस करने में भी मेकअप का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है जी। इसके अलावा जब आप अपने ड्यूटी आवर्स पे होते हैं तो उसमें अगर आप मेकअप करके करते हैं, ड्यूटी प्ले करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़, अब जैसे आप लोगों को सबको पता है आजकल तो लोग बड़े होशियार हैं, सबको मेकअप करना आता है, वरना कुछ अर्से पहले या कुछ सालों पहले लोगों को, बहुत कम लोगों को मेकअप करना आता था। कि टाइप्स होते हैं मेकअप के, डे मेकअप जुदा होता है, नाइट मेकअप जुदा होता है, ऑफिस मेकअप जुदा है, आपका पार्टी मेकअप जुदा है, ब्राइडल मेकअप जुदा है। तो अगर आप ऑफिस में या वहाँ पे भी जो मेकअप वियर करके जाते हैं तो उससे आपकी अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा नई स्टडीज़ आई हैं जिसके मुताबिक साइकोलॉजिकली वो ख़वातीन जो कि मेकअप करती हैं साइकोलॉजिकली ज़्यादा हैप्पी होती हैं, ज़्यादा खुश होती हैं एज़ कम्पेयर टू उन औरतों के जो मेकअप नहीं करती। और डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उन औरतों में कम हैं जो कि मेकअप वियर करती हैं, इंस्टेड ऑफ दोज लेडीज़ के जो मेकअप वियर नहीं करती। तो ये जो है हमारी साइकोलॉजी पे, हमारी खुशी पे, हमारी इनर ब्यूटी को इन्हांस करने में भी मेकअप का बड़ा अच्छा रोल है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ हुई थी साइकेट्री डिपार्टमेंट अमेरिका में, जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग जो कि मेकअप करते हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि लिपस्टिक काफ़ी प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं या लिप्स को अपने को इन्हांस करके रखते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अच्छी नींद आती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के कि जो कि लिपस्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं या लिप्स अपनों को इन्हांस इतना नहीं करते, आइज़ को इन्हांस नहीं करते मेकअप में। तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकल या साइकिक हमारी जो हेल्थ है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की होती है, हम टेंशन में रहते हैं, तो जब हम अपनी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, देखिए हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अच्छा बनाया है, लेकिन जब तक आप अपनी इनर ब्यूटी को, अपने फीचर्स को इन्हांस नहीं करेंगे तो आपको ख़ुद को भी चीज़ें मज़ा नहीं देती। तो जब आप मेकअप करते हैं, आपको अपना आप अच्छा लगता है, आप अपनी आइज़ को इन्हांस करते हैं, लिप्स को, तो ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद को भी साइकोलॉजिकली अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं, आपको कॉन्फिडेंट करती हैं, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, आपका दिन अच्छा गुजरता है। आप अगर शाम को अपने फ्रेंड्स में जाते हैं या घर में भी इवन होते हैं तो आपके डे एंड नाइट बोथ जो है अच्छे गुजरने शुरू हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फ़न करते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। मैं देखती हूँ लड़कियाँ बड़े अच्छे अच्छे मेकअप लगा के और तस्वीरें अपनी लगाई हुई होती हैं, उन्होंने शेयर की हुई होती हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं। ठीक है जी। तो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी में अपने आप को इन्हांस करना चाहिए, अपने आप को प्रोमिनेंट करके रखना चाहिए, अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको दूसरे तरीके, लेकिन अपनी दोस्तों में, अपनी फ्रेंड्स में आप खूबसूरत हैं तो अपने आप को ज़ाहिर करें कि आप वाकई खूबसूरत हैं, अपने आइज़ को, अपने लिप्स को। इसके अलावा
तस्वीरें जो होती हैं वो भी मेकअप करने से ज़्यादा अच्छी आती हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप बग़ैर मेकअप के ऐसे मुँह धो के तस्वीरें खिंचवा लें तो अजीब ऐसे लगता है कि जैसे डिहाइड्रेटेड सा बंदा हो गया हो। ठीक है जी, तो तस्वीरों के अच्छे लुक्स के लिए भी जो है मेकअप का बड़ा अच्छा रोल है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और बहुत लोगों को पता भी होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो अब हम आहिस्ता आहिस्ता डर्मेटोलॉजी की तरफ जाएंगे कि डर्मेटोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आप किस तरह से उसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन हमारी सोसाइटी में, एशिया में या पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन का चक्कर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ सफ़ेद रंग के लोगों को खूबसूरत समझा जाता है और सांवले रंग के लोगों को, बल्कि सांवले वाले खुद ही अपने आप को थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं, कहते हैं हम इतने मज़े के नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपके फीचर्स कितने प्रोमिनेंट हैं, आपके फीचर्स कितने अच्छे हैं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्शन का जो है, अगर हम डर्मेटोलॉजी से के हिसाब से बात करें तो जो सफ़ेद रंग के लोग होते हैं, जिनके रंग गोरे होते हैं या जिनके कॉम्प्लेक्शन वाइट होते हैं, उनकी स्किन थिन होती है। ठीक है जी, और जो सांवले रंग के लोग होते हैं उनकी स्किन थिक होती है। जो थिन चीज़ होती है वो आपको पता है, अगर कपड़ा भी पतला है तो जल्दी डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू मोटे कपड़े के। तो जिन लोगों के रंग गोरे होते हैं उन लोगों की स्किन जल्दी डैमेज होती है, जल्दी तबाह होती है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके कॉम्प्लेक्शन सांवले होते हैं। लेकिन सांवला रंग होना कोई बदसूरती की निशानी नहीं है। आपके फीचर्स अच्छे हैं तो आप अपने मेकअप के थ्रू अपने कॉम्प्लेक्शन को भी ज़्यादा गोरा, ज़्यादा साफ़ सुथरा, ज़्यादा ब्राइटन करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपका कॉम्प्लेक्शन भी जो है वो मेकअप के थ्रू इन्हांस होता है और आप अपने मेकअप के थ्रू अपने कॉम्प्लेक्शन को भी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। इसके अलावा कई लोगों को फेस पे रिंकल्स होते हैं, कई लोग ओल्ड एज में जा रहे होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मेकअप का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है कि वो अपने रिंकल्स को मेकअप के अंदर हाइड करते हैं। अपने जो एजिंग वाले चीज़ें हैं, रिंकल्स आ रहे हैं चेहरे पे या ओल्ड लुक लग रहा है या लूज़ हो रही है स्किन, तो उसको कॉन्टोरिंग के थ्रू और दूसरी जो है टेक्निक्स जो मेकअप की डिफरेंट हैं उनके थ्रू अपने आप को यंग शो कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करके जाहिर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक काम और होता है कि हमारी औरतें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शादियां होती हैं, ठीक है, जब तक लड़कियों की शादी नहीं होती, रिश्ते नहीं होते, वो अपने आप को बड़ा ध्यान दे रही होती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है लगता है कि जैसे ज़िंदगी का एंड शादी होना है, रिश्ता होना है, ये बच्चे हो जाना है, तो उसके बाद वो अपने आप को ध्यान देना छोड़ देती हैं। लेकिन अगर आप मेकअप करने के आदी हैं, ठीक है जी, और मेकअप कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, और जब आईने में देखते हैं आप देखते हैं कि आपकी आंख के पास क्या चल रहा है, आपके नाक के पास क्या चल रहा है, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपके लिप्स के पास क्या चल रहा है, तो आप अपने आप पे तवज्जो देना शुरू करते हैं। तो ये भी मेकअप के बेनिफिट्स में आता है कि आप अपने आप पे तवज्जो देना शुरू करें, अपने आप को टाइम देना शुरू करें। इसके अलावा क्या होता है कि जब लोग मेकअप करते हैं तो लोगों को होता है कि भाई अब हम मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ना हो कि मेकअप करने की वजह से हमारे चेहरे पे कोई दाने वगैरह बन जाएं और जो है वो कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए, एक्नी हो जाए, कुछ और हो जाए, तो लोग अपने चेहरे की क्लींजिंग भी करना शुरू करते हैं। तो मेकअप के बेनिफिट्स में ये चीज़ भी आती है कि आप अपने चेहरे की क्लिनजिंग कर रहे हैं, अपने चेहरे पे टोनर लगा रहे हैं, अपने चेहरे को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चेहरे को साफ़ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी मेकअप के बेनिफिट्स में आता है कि आप अपना सेंस दिखा रहे हैं सेल्फ केयर की, कि आपको अपनी कितनी परवाह है, आपको अपनी चमड़ी की कितनी परवाह है, आपको अपनी चीज़ों की कितनी परवाह है, कि किस तरह से आपने अपनी स्किन को ब्यूटीफुल करके रखना है, खूबसूरत करके रखना है। अब ये सारी चीज़ें तो मेकअप के बेनिफिट्स में आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है कि जब आप मेकअप कर रहे हैं, ठीक है ना, मेकअप कर रहे हैं, एक चीज़ एक्सटर्नल अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो लोग रेगुलर मेकअप करते हैं उनको एक चीज़ का तो ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी वो रात को सोते हैं, ठीक है जी, तो वो किसी न किसी अगर वो ओल्ड एज के लोग हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, 30 साल से बड़ी उम्र के हैं, तो अपने चेहरे पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र मसाज करके सोएंगे अच्छी तरह। क्लींजिंग तो आप पार्ट वो कर रहे हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र उन्होंने अपने चेहरे पे लगाना है बहुत सारा, ताकि
उस मेकअप की वजह से जो स्किन ट्रॉमा में जा रही है, और वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि स्किन को ट्रॉमा कराती हैं ड्यू टू मेकअप। तो जो अब लोग 35 अबव हैं उनको चाहिए कि अपने चेहरे पे कोई ना कोई बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र या घर में जो भी अवेलेबल मॉइस्चराइज़र हो, और अगर किसी के पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो खोपरे का तेल 1 चाय का चम्मच जितना, ठीक है, या बादाम का तेल 1 चाय के चम्मच जितना, और उसमें 2 ड्रॉप्स विनीगर, एप्पल विनीगर, उसके 2 ड्रॉप्स मिला के और उसको रात को सोते हुए अच्छी तरह चेहरे और गर्दन की मसाज करें, ताकि जितना भी मेकअप उसके पोर्स में चला गया है, पोर्स को क्लॉग कर रहा है, पोर्स को बंद कर रहा है, वो सारा वॉश आउट हो और उसकी साइड इफ़ेक्ट ना हो और उसकी स्किन पे एक्नी या दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स होने की चीज़ें शुरू ना हो जाएं। ठीक है जी। तो एक तो इन्होंने ये करना है कि टोनर या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर जो लड़कियां 35 साल से छोटी हैं, ठीक है, और उन लोगों को एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला है और वो मेकअप करती हैं, कहती हैं हम मेकअप वियर करते हैं और फिर उसके बाद हमें एक्नी होना शुरू हो जाती है, दाने होने शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो क्लिंडामाइसिन का लोशन आते हैं वो अपने पास रखें, उसकी चेहरे पे मसाज करें मेकअप के बाद रात को सोते हुए, या सिंपल लेमन 2 ड्रॉप्स सिंपल लेमन, 3 ड्रॉप्स सिंपल लेमन, वो अपने सारे चेहरे पे रात को सोते हुए हल्का हल्का सा लगा दें। थोड़ी देर बाद वो ड्राई हो जाएगा तो उसको हल्का सा मसाज कर दें या पील ऑफ कर दें हल्के हल्के हाथ से ना। तो उससे उनको, जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, रूटीन में मेकअप यूज़ करते हैं, एक्नी प्रॉन उनकी स्किन है, यंग बच्चे हैं, तो इस तरीके से उनकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी साइड इफ़ेक्ट से। इसके अलावा 35 अबव हों या 35 डाउन हों, 18 साल के बच्चे हों, जो भी मेकअप यूज़ कर रहा है 18 to 75 ईयर्स, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी क्रीम्स में। ठीक है जी। विटामिन सी के बहुत सारे सीरम आते हैं, विटामिन सी के बहुत सारे क्रीम्स आते हैं। आप विटामिन सी की कोई ना कोई नाइट क्रीम इस्तेमाल करें कि सिट्रिक एसिड जो है उसके अंदर जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो आपकी स्किन को स्लोली विद हीलिंग पील ऑफ करता जाएगा, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है जी। आपकी स्किन रीस्टोर होती जाएगी और आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है जी। इसके अलावा जो ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, तिलों की तरह दाग आने शुरू हो जाते हैं, वो भी साथ के साथ विटामिन सी से ख़त्म होते जाएंगे, पील ऑफ होते जाएंगे, रिस्टोर होती जाएगी आपकी स्किन। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कोई ना कोई स्क्रब, ठीक है जी, स्क्रब कोई माइल्ड किस्म का स्क्रब भी हो सकता है। ठीक है जी। उसको आप रात को सोते हुए या हफ्ते में 2-3 दफ़ा, जिनके रूटीन तेज़ हैं, आप स्क्रब चेहरे पे करें। उसमें विटामिन सी भी शामिल हो सकता है, उसमें रेटिनॉल भी शामिल हो सकता है, उसमें विटामिन ए भी शामिल हो सकता है। ठीक है जी। तो आप ये इसका इस्तेमाल करें और उसको फिर आपने साफ़ करना है। पुराने ज़माने में जब होता था, अब तो टिश्यू पेपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, पहले हम लोग करते थे टॉवल इस्तेमाल। ठीक है जी। तो छोटे टॉवल जो होते हैं उससे मसाज करके क्रीम का, विटामिन सी वाली का या विटामिन ए की क्रीम का या जो भी स्क्रब आप कर रहे हैं, और उसके बाद उस टॉवल से अपने सारे चेहरे को साफ़ करें ताकि जो भी अंदर क्लॉग हो गया है मेकअप वो सारा का सारा निकलता जाए और आपकी स्किन नॉर्मल रहे। इसके अलावा आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करके रखें। ठीक है जी। और आपने हाइड्रेट किस तरह से करके रखना है कि आप एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन सी खाने पीने में भी ज़्यादा इस्तेमाल में रखें, और इसके साथ साथ जब भी मेकअप करते हैं, ठीक है जी, तो मेकअप आप जब करते हैं तो आपके मेकअप में कुछ चीज़ें थिक होती हैं और कुछ थिन होती हैं, कुछ क्रीम्स थिन होती हैं अप्लाई करने में, तो वो क्रीम्स तो प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन जो थिक चीज़ें होती हैं आपके मेकअप में वो क्या करती हैं कि आपकी स्किन से आपके स्किन का पानी खींच लेती हैं, आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करती हैं। ठीक है। तो कई लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि जब वो मेकअप करते हैं तो कुछ देर के बाद उनका मेकअप उनके फेस पे फट जाता है। वो कहते हैं कि ये अजीब फटा हुआ, अजीब नीले रंग का लुक देता है हमारा चेहरा। ठीक है जी। तो उसका आपने ख्याल रखना है, और उसके ख्याल के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी की स्किन को जो है हाइड्रेट करके रखना है। और हाइड्रेट किस तरह से करना है कि जब भी आपने मेकअप अप्लाई करना है उससे पहले अपने चेहरे पे हल्का पानी शावर ऑफ करना है या अर्के गुलाब शावर ऑफ करना है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपने मेकअप वियर कराना है ऑन योर स्किन, और कोशिश करके पहले थिन चीज़ों से, थिन क्रीम्स जो भी हैं आपकी वो आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप थिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, तो आपकी स्किन जो है इससे हाइड्रेटेड रहेगी।
इसके अलावा आपने जो शावर ऑफ करना है वाटर, ठीक है, या जिस पानी से अपना मेकअप वाइप ऑफ करना है, या जो भी पानी सफाई के लिए चमड़ी के लिए इस्तेमाल करना है, कोशिश करके ये ख्याल रखें कि वो साफ़ सुथरा पानी हो, हाइजेनिक पानी हो। ऐसे नहीं कि उसमें मिनरल्स का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, ठीक है। जैसे कई लोगों के यहाँ अंडरग्राउंड पानी का मसला होता है, ठीक है, वो अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। तो आप अंडरग्राउंड वाटर से, या आपके अगर टैप वाटर है तो वो आपको पता नहीं कि कहाँ से घूम के आ रहा है और उसमें कितने किस्म के केमिकल्स शामिल हैं, तो उसके लिए बेहतर होता है कि या तो आप अर्के गुलाब इस्तेमाल करें या फिर आप मिनरल वाटर जो भी आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है उसको यूज़ करें। शुगर की भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन शामिल होती है जो कि अंडरग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं, जो ये नलके वाले पानी होते हैं इनमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि आपकी स्किन को मज़ीद डिहाइड्रेट कर देती है। तो आपने ऐसा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, और उस पानी को भी जो है आप जो शावर ऑफ करेंगे फेस पे उसको आराम से हल्का मसाज करना है डाउन टू अप, ताकि जो है आपका स्किन बेहतर होना शुरू हो, उसको ब्लड सप्लाई, उसकी सर्कुलेशन, उसके वेसल्स, उसका लिम्फेटिक फ्लो थोड़ा बेहतर हो, ताकि आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाए। इसमें जो सवाल आ रहे हैं वो उनके मैं बाद में आपको मैसेज में आंसर देती जाऊंगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी की जो क्रीम्स हैं उनका आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और सेरामाइड्स एक कंपाउंड है, हमारा जो नॉर्मल सेल है बॉडी का, ठीक है, या स्किन का जो सेल है उसमें सेरामाइड शामिल हैं इन द फॉर द बॉन्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेरामाइड यूजुअली है, मौजूद है, और एजिंग के साथ वो सेरामाइड कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल, लस्टर, लिथार्जिक लुक देती है, डल लुक देती है, लेज़ी लुक देती है, ठीक है। कई लोग होते हैं मेकअप करके भी इतने अजीब से दुखी मुंह लग रहे होते हैं उनके, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो सेरामाइड की चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। तो आप जब भी कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं, वियर करते हैं, तो वो कोशिश करके उसके इंग्रेडिएंट्स में देखें कि सेरामाइड अगर उसके मॉइस्चराइज़र में शामिल है तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उनकी स्किन को वो बॉन्डिंग जो उनकी सेल मेम्ब्रेन की उसको स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, और उनका जो है स्किन जो है काफ़ी हद तक हेल्दी और गुड लुक देगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने नज़र में रखनी है। बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं कि सेरामाइड की तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया कि सेरामाइड क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग जो वॉच कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि सेरामाइड क्या है। तो आप जब भी मॉइस्चराइज़र लेते हैं उसमें चेक करें इंग्रेडिएंट्स में कि अगर सेरामाइड है तो सेरामाइड इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन। दूसरी एक चीज़ है जिसको कहते हैं विच हेज़ल, WITCH, विच HAZEL, हेज़ल। विच हेज़ल जो भी है आपके बहुत सारे फेस वॉशेस में और मॉइस्चराइज़र्स में होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं उनको स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा चेक करें कि सेरामाइड्स और विच हेज़ल अगर उनकी उसमें शामिल है इसमें इंग्रेडिएंट्स में, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो कहते हैं कि हम कोई मेकअप इस्तेमाल करें हमें चेहरे पे दाने हो जाएं, भले वो 50 साल की लोग हों, या हमें स्किन पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, या हमें स्किन पे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो उन लोगों के लिए सेरामाइड्स और विच हेज़ल का बहुत अच्छा रोल है टू प्रोटेक्ट देयर स्किन फ्रॉम द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेकअप, इरिटेशन और बर्निंग और ये सारी चीज़ें जो होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप जब भी जो भी मेकअप यूज़ करते हैं वो अपनी स्किन पे पहले टेस्ट करें, ठीक है जी। टेस्ट करें, आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन, बर्निंग, रेडनेस नहीं होती, देन यू गो फॉर योर मेकअप। इन चीज़ों का थोड़ा आपने ध्यान करना है। इसके अलावा जो भी आप स्किन प्रोडक्ट्स अपने मेकअप में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ज़रूर देख लें कि वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हैं, आपके कलर टोन के हिसाब से कितनी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़, जब भी आप मेकअप ख़रीदें तो 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे यहाँ किसी को भी नहीं पता कि FDA अप्रूव्ड मेकअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिसे हम कोई भी सर दर्द की गोली खाते हैं, हम कोई सीरियल भी खाते हैं, हम कोई चाय की पत्ती लेते हैं, हम दूध का डब्बा लेते हैं, सब पे लिखा होता है FDA अप्रूव्ड, ठीक है। इसी तरह हमें मेकअप भी FDA अप्रूव्ड यूज़ करने हैं, लेकिन ये बात किसी को यहाँ नहीं पता कि FDA अप्रूव्ड मेकअप क्यों यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि जो फूड एंड ड्रग एजेंसी है नेशनली, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की,
उसने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि हमें शैम्पू भी FDA अप्रूव्ड हमारे होते हैं, हमारे कंडीशनर्स भी, हमारे मेकअप भी, हमारे सर में लगाने वाले तेल भी, हमारे बहुत सारी खाने की दवाइयाँ, हमारे पेट में दर्द की दवाइयाँ, शरबत, ब्रूफिन के, बच्चों के सिरप्स, ये सारे FDA अप्रूव्ड होते हैं। लेकिन हम यहाँ मेकअप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि ये मतलब अप्रूव्ड है नहीं है, कितना हज़ार्डस है, कितना हमें डैमेज दे सकता है, और आगे मैं आपको हज़ार्डस इफ़ेक्ट्स बताऊंगी तो यू वर रियली इन शॉक। तो हमेशा कोशिश करके आप लोग जहाँ से भी अपना मेकअप ख़रीद करते हैं, ज़ाहिर सी बात है सब लोग अच्छी दुकानों से ख़रीद करते हैं, तो वो ये पता करें कि आप जो मेकअप कर रहे हैं वो ज़रूर FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, ताकि वो आपको, आपकी स्किन को और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। क्योंकि आप स्किन पे, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम खाते हैं वही हमें नुकसान देती हैं, हम अपनी चीज़ों स्किन पे जो चीज़ें अप्लाई करते हैं वो भी हमें चीज़ें नुकसान दे रही होती हैं। ठीक है, तो एक तो नंबर 1, जब भी आप अपना कोई मेकअप ख़रीदें चेक करें कि FDA अप्रूव्ड है। नंबर 2, ज़रूर उस पर ये चीज़ देखें कि लिखा हुआ हो कि दैट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अगर वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है देन इट इज़ FDA अप्रूव्ड एज वेल, और वो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी या कम देगी। दूसरा, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए हाइपो एलर्जेनिक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो चीज़ें लेते हैं, शैम्पू सर में लगाते हैं, सर में ख़ारिश हो जाती है, साबुन मुंह पे लगाते हैं, मुंह पे इचिंग शुरू हो जाती है, मस्कारा लगाते हैं, आंखों में ख़ारिश शुरू हो जाती है, होंठों पे लिपस्टिक लगाते हैं, होंठ सूज जाते हैं। ठीक है जी, मुंह पे कोई क्रीम लगाते हैं, मुंह पे ख़ारिश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। सही है जी, और उस एलर्जी से बचने के लिए हमने क्या करना है कि हमने हाइपो एलर्जेनिक मेकअप यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने जब भी अपना मेकअप लेना है, एक तो ये चेक कीजिए कि वो FDA अप्रूव्ड हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, दूसरा उस पर लिखा हुआ हो कि वो हाइपो एलर्जेनिक है। ठीक है जी, और तीसरी बेनिफिशियल चीज़ कि उसमें अगर मिनरल्स ज़्यादा हैं आपके मेकअप में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो चीज़ आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और वो मेकअप जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वो आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है, आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, आपकी स्किन को कोई भी चमड़ी की बीमारी की तरफ नहीं लेके जाता। ठीक है जी, इसके अलावा जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपका मेकअप जो है फ्रेगरेंस फ्री हो, परफ्यूम फ्री हो, उसमें कोई भी खुशबुएं का इस्तेमाल कम हुआ हुआ। लिखा हुआ होता है मेकअप की चीज़ों पे, या जो भी आप लेते हैं ना चमड़ी के हिसाब से चीज़ें, तो उस पर लिखा होता है कि इट्स फ्रेगरेंस फ्री। ठीक है, तो आपने हमेशा जो भी मेकअप ख़रीदना है वो फ्रेगरेंस फ्री हो, मिनरल्स का उसमें यूज़ ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक हो। ठीक है जी, और नेचुरल अगर है, नेचुरल प्रोडक्ट से बना है तो दैट इज़ सोने पे सुहागा। तो आपने जब भी अपना मेकअप ख़रीदना है आपने देखना है FDA अप्रूव्ड, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, फ्रेगरेंस फ्री, हाइपोएलर्जेनिक, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। ठीक है जी, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमने जो पहले डिस्कस की वो क्या थी कि आपकी स्किन को मेकअप क्या क्या करता है, आपकी मेकअप की चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए, आप जो मेकअप ख़रीद रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो है बेनिफिट्स क्या क्या देता है कि आपको यंग लुक देता है, आपकी स्किन को खूबसूरत करके रखता है, आपके रिंकल्स को ख़त्म करके रखता है, आपको जो है एंटी एजिंग लुक देता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेकअप जब भी आप लोग ख़रीदते हैं, जैसे आपने ये चीज़ देखी कि FDA अप्रूव्ड हो, आपने ये देखा कि उसके ऊपर जो है फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए उसमें, लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको, सेरामाइड्स उसमें ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि इंग्रेडिएंट्स में आप जब भी मेकअप ख़रीदें, इंग्रेडिएंट्स में आप चेक करें कि ये चीज़ें होंगी तो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड करेंगी। एक तो मीका पाउडर। ठीक है जी, मीका पाउडर जो होता है वो अगर आपके मेकअप में शामिल है तो वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ठीक है, वो आपकी स्किन को इरिटेशन से बचाएगा, आपकी स्किन को जो है एक्सेसिव रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, ख़ारिश जो होना शुरू हो जाती है उन चीज़ों से बचाएगा। ठीक है जी, तो मीका पाउडर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड अगर उसमें शामिल है तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। ठीक है जी, इसके अलावा अगर पैराबिन्स हैं आपके मेकअप में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बोटोफिल्म अगर आपके मेकअप में शामिल है, इंग्रेडिएंट्स में आप ये चीज़ें देखेंगे फाउंडेशन के और
जो बेस आप लोग यूज़ करते हैं, पेप्टाइड्स अगर उसमें शामिल हैं, ठीक है, रेटिनॉल अगर उसमें शामिल है, विटामिन सी शामिल है, तो ये सारी चीज़ें, SPF सन प्रोटेक्शन उसमें शामिल है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देंगे। तो अब आपने जब भी मेकअप ख़रीदना है, आपने ये चीज़ें अपने मेकअप में ज़रूर देखनी है कि मीका पाउडर हो, पेप्टाइड्स हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, बोरोफिल्म हो, ठीक है जी, और कोलेजन, उसमें कोलेजन के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, और रेटिनॉल हो, विटामिन सी हो, तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि आपके मेकअप में होंगी, तो वो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा हेल्दी करके रखेंगी, आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखेंगी। नेचुरल की तरफ अगर जाएंगे तो नेचुरल मेकअप हो, नेचुरल प्रोडक्ट से वो बन रहा हो, ऑर्गेनिक मेकअप हो, आपकी स्किन को वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा, ठीक है जी। तो आपने जब भी, अब सारे लोग ये समझ गए होंगे कि हाइपोअलर्जेनिक चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपने ज़्यादा अपने इस्तेमाल में रखनी है, सन प्रोटेक्शन वाली, मिनरल मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, परफ्यूम फ्री मेकअप का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, ऑर्गेनिक मेकअप का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि जी साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं मेकअप से, और जो है मतलब इसके लिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हम मेकअप करना छोड़ दें, लेकिन कई लोगों को मेकअप करने से हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और सर में दर्द उनको क्यों होता है? क्योंकि उनके मेकअप में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें एक, जिन लोगों को मेकअप करने से सर में दर्द होता है, ठीक है जी, वो अब जब भी अपना मेकअप ख़रीदेंगे तो उन्होंने चेक करना है कि उनके मेकअप में DMDM हाइडेंटॉइन, ये इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। DMDM हाइडेंटॉइन जिस भी मेकअप में मौजूद होगा, जिन लोगों को मिग्रेन या जिन लोगों को सर दर्द होने का मसला होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस सर में होना शुरू हो जाती है मेकअप के बाद, और वो चाहते हैं कि इरिटेशन होती है, कहते हैं बस अब बहुत अजीब वज़न सा हो गया है मुंह पे, सर पे, और हम ये मेकअप उतारें और मुंह को फ़ौरन के फ़ौरन धोएं, वो जो भी मेकअप यूज़ करेंगे या जब भी मेकअप ख़रीदेंगे तो DMDM हाइडेंटॉइन फ्री मेकअप ख़रीदेंगे, ताकि उनको ये जो हेडेक, इरिटेशन, वज़न का मसला हो जाता है कि मुंह पे वज़न हो गिरना शुरू हो गया है, ये चीज़ से वो बचने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कई लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम होने लगता है मेकअप के बाद, ठीक है जी। और आइज़ में उनके क्या प्रॉब्लम होता है कि आंखों में हैवीनेस आनी शुरू हो जाती है, उनको मस्कारा या लाइनर लगने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा वज़न हो गया है, अब हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, इरिटेशन हो रही है, आंखें जल रही हैं, आंखों के अंदर से पानी बह रहा है। तो उन लोगों को भी ये मसला किस वजह से होता है कि एंटी माइक्रोबियल, हमारे जो मेकअप बनते हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि जरासीम बनने ना शुरू हो जाएं। एंटी माइक्रोबियल मीन्स वो चीज़ें कि जो जरासीम बनने से रोकती हैं। तो एंटी माइक्रोबियल कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो कि लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, और वो एंटी माइक्रोबियल एक इंग्रेडिएंट है DMDM हाइडेंटॉइन, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों को ये मसला है कि उनकी आँखें जलती हैं, आंखें बर्न करती हैं, आंखों पे वज़न हो जाता है, उनके सर पे वज़न हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, वो DMDM हाइडेंटॉइन फ्री मेकअप यूज़ करें। इसके अलावा दूसरा जो मसला शुरू हो जाता है मेकअप करने से लोगों को कॉमनली, वो है कि उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, और वो बाल ज़्यादातर किस वजह से गिरते हैं कि जो हेयर स्प्रे या हेयर स्टाइलिंग के लिए जो कॉम्स यूज़ की जाती हैं, उनकी वजह से उनके बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो वो उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन करेंगे बाकायदा कि हेयर के डैमेज को हम किस तरह से बचाएं और कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि हेयर को डैमेज करते हैं। लेकिन आप जब भी हेयर स्प्रे इस्तेमाल करें तो अच्छी क्वालिटी का FDA अप्रूव्ड हाइपोअलर्जेनिक एंड फ्रेगरेंस फ्री नेचुरल आपका हेयर स्प्रेज होने चाहिए कि जिसकी वजह से आपके हेयर कम डैमेज हों, और आपने जो कॉम ख़रीदनी है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी की ख़रीदनी है कि जिसकी वजह से आपके हेयर को ट्रॉमा कम मिले। जो पिन्स आपने ख़रीदनी है वो भी अच्छी क्वालिटी की ख़रीदनी है कि आपकी स्किन को, हेयर की स्किन को, स्कैल्प को कम ट्रॉमा मिले। तीसरे नंबर मसला जो मेकअप से बहुत ज़्यादा होता है वो है एक्नी। लोगों के चेहरे पे बहुत सारे दाने होने शुरू हो जाते हैं, वो इरिटेट होते हैं, उनके चेहरे पे दाने होने शुरू हो जाते हैं, पीप वाले दाने। तो उन लोगों को हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप यूज़ करना है। दैट मीन्स कि वो जो मेकअप यूज़ कर रहे हैं वो इनकी स्किन के हिसाब से सूटेबल नहीं है, वो उनको प्रॉब्लम कर रहा है, इरिटेशन कर रहा है, इचिंग करा रहा है, या उनके जो है
सेबेशियस ग्लैंड्स जो है उनकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उनको एक्नी होना शुरू हो रही है। तो इसलिए जो है उन्होंने, अच्छा सोबिया ने कहा है गमी स्माइल के लिए बेटा बोटॉक्स होता है, एंड बोटॉक्स हैज़ वेरी गुड रिजल्ट ऑन गमी स्माइल। आई लव बोटॉक्स। ठीक है जी। तो आपने जो एक्नी है, एक्नी के लिए आपने पोर्स के क्लीनिंग के लिए क्लिंडामाइसिन के लोशन यूज़ करने हैं, क्लिनजिंग करनी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मसाज आपने करने, तो उससे आप एक्नी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और एक्नी के लिए आपने हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप यूज़ करना है। चौथे नंबर पे जो मसला मेकअप से लोगों को होना शुरू होता है वो होता है स्किन एलर्जीज़। लोगों को चमड़ी पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होना शुरू, जैसे ही वो मेकअप करते हैं तब सारे मुंह पे पड़ जाते हैं, लाल निशान आने शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश करते हैं, अजीब उनकी जो है ना मसला होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को हाइपोअलर्जेनिक मेकअप यूज़ करना है। और क्या चीज़ें उनकी मेकअप में ना हो, इथाइल पैराबिन। ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों को चेहरे पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तफड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, लाल रंग के जो हैं छपाके की तरह निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो उन लोगों को जब भी वो मेकअप ख़रीदेंगे उन्होंने ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि पैराबिन फ्री उनका मेकअप हो। ठीक है। और पैराबिन फ्री में भी इथाइल पैराबिन, ब्यूटाइल पैराबिन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल पैराबिन, ये 3 चीज़ें उनके मेकअप में ना हो इंग्रेडिएंट्स में। क्योंकि ये जो पैराबिन्स होते हैं ये आपकी जो बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं स्किन के अंदर, उनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन में इरिटेशन, रेडनेस, छपाके वाली कैफियत आना शुरू हो जाती है और पेशेंट जो है रैशेस डेवलप करता है ऑन देयर स्किन। इसके अलावा कई लोगों को आई इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी दुल्हनें होती हैं कि मेकअप कराती हैं, शादी होती है और फिर उनके बाद उनकी आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं, उनको स्किन में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो आप आई के लिए जो भी मेकअप यूज़ करते हैं, एक तो हाइपोअलर्जेनिक होना चाहिए, FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आप वो आईलैशेस लगाते हैं, उसमें जो गम लगाते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है। तो आप जो भी एक्सटर्नल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेल पॉलिश है, आपकी गम जो यूज़ हो रही है चिपकाने के लिए आईब्रोज, वो भी हाइपोअलर्जेनिक होनी चाहिए। तो उससे फिर ये स्किन इरिटेशन के मसले काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कई लोग जो हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा अगर ड्यूड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे मेकअप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्यूटाइल पैराबिन है। ठीक है। तो हमेशा ब्यूटाइल पैराबिन वाले मेकअप्स जो हैं उनको डिस्करेज करें यूज़ करने से, क्योंकि वो ब्यूटाइल पैराबिन बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी कराना शुरू कर देता है। ठीक है जी। क्योंकि ब्यूटाइल पैराबिन टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है फीमेल्स में, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ता है तो जो ओवुलेशन होती है फीमेल की वो डिलेड हो जाती है या प्रॉपर नहीं होती। इसलिए जो भी मेकअप ख़रीदते हैं आप लोग, जो भी मेकअप करते हैं, वो पैराबिन फ्री होना चाहिए। अदरवाइज़ इनफर्टिलिटी की तरफ आप अपने स्किन को लेके जा रहे हैं या अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो पैराबिन फ्री ब्यूटाइल पैराबिन ख़ास तौर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बहुत ज़्यादा रेज करता है और स्किन को आपकी जो है डैमेज करने के साथ साथ आपकी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डैमेज करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कराना शुरू कर देता है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ थायराइड के जो लेवल्स होते हैं उनको भी डैमेज करता है। तो जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम होते हैं या जिन लोगों के पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, उन लोगों को ब्यूटाइल फ्री, पैराबिन फ्री मेकअप यूज़ करना चाहिए, ताकि उनके थायराइड के प्रॉब्लम्स और उनके जो है इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, उनकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज के प्रॉब्लम, ये चीज़ें बढ़ें ना और उनकी जो है ये चीज़ें ख़राब ना हो। तो ख़ास तौर पे एक लिस्ट है पूरी जिसमें आपके टार, बेंजाइल परऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम, इथाइल ऑक्साइड, आर्सेनिक, ये सारी ब्यूटाइल पैराबिन्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने मेकअप में अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थायराइड डिस्फंक्शन की तरफ, इनफर्टिलिटी की तरफ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की तरफ लेके जाते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग जो भी मेकअप करते हैं उनमें ये चीज़ें ना हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, उसके साथ हर चीज़ के नुकसान होते हैं। तो हमें इसकी तरफ पॉजिटिव होप के साथ रहना चाहिए। मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए डेंजरस है और कम इस्तेमाल जो है आपको
साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर रहा है, तो इसलिए आप मेकअप करें, लेकिन जिन इंग्रेडिएंट्स का मैंने कहा है उनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। और हमेशा जो भी मेकअप करते हैं वो हाइपोअलर्जेनिक हो, FDA अप्रूव्ड हो, फ्रेगरेंस फ्री हो, पैराबिन्स फ्री हो, ख़ासतौर पे ब्यूटाइल पैराबिन, आर्सेनिक फ्री हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड फ्री हो, तो आप वेरी हेल्दी एंड वेरी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और जिन जिन के सवाल इसमें मैसेज में आ रहे हैं, मैं आफ्टर द सेशन, क्योंकि अब 10 बजे मेरा दूसरा सेशन होगा, उसके बाद जो है मैं इसके आपको आराम से आंसर्स दे दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिन गर्ल्स ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए अगेन कि आई एम डॉक्टर उज़मा राजर, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट इसरा यूनिवर्सिटी। मैं अपनी ओन क्लिनिक रन करती हूँ, बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक बाय डॉक्टर उज़मा राजर एट मेन डॉक्टर्स लाइन सदर। और आजकल तो लॉकडाउन है जैसे आपको, तो बी सेफ प्लीज़, अल्लाह के वास्ते सब लोग थोड़ा ख्याल से रहें कोरोना के, क्योंकि ये पीक टाइम है, थोड़ा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए प्लीज़, और अपना ख्याल रखिए, मेकअप कीजिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।